तो तब हो गई कि जब हमारी एक बहन प्रतापगढ़ से चलकर आई है। इसके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। क्योंकि ये वो बहन है, झांसी की रानी, जिसने बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बहनों को एक संदेश दिया है कि ये बहुत बड़ा जो है मुहिम है, जिसमें हम सबका हित है। हम सब लोगों की जरूरत है कि सीटों में वृद्धि हो, तभी हमें नौकरी मिलेगी, हम सुरक्षित हो जाएंगे। परीक्षा तिथि की घोषणा हो, तभी उस फॉर्म भरने का कोई मतलब होगा। क्योंकि अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम कब तक बेरोजगार रहेंगे, कब नौकरी मिलेगी, हमको पता नहीं चलेगा। तो इस बड़े मुहिम में हमारी बहन ने साथ दिया, एक प्रेरणा स्रोत है उत्तर प्रदेश की तमाम बहनों के लिए। आप भी अगर हैं, कोई प्रतापगढ़ से ठंड के हालात में चल के आ रहा है क्रमिक अनशन को समर्थन करने के लिए, क्योंकि इस बहन को पता है कि उसका भाई जो है इसी के हक की आवाज उठा रहा है। यहाँ पे जो मांग रखी जा रही है, कहीं न कहीं उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। इसमें आप सभी बहनों से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी जो है क्रमिक अनशन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। आप हिंदुस्तान की आधी आबादी है और बहुत ताकत है आप में। आपकी मौजूदगी से हमको कुछ ज्यादा ही ताकत मिलेगी, क्योंकि जब भाई की रक्षा के लिए बहन खड़ी हो जाती है तो फिर अच्छे अच्छे शासन और प्रशासन की चीजें ही जाती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आज क्रमिक अनशन का तीसरा दिन, हम यहाँ सब बेरोजगार प्रतियोगी छात्र भाई बहन मौजूद, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ कि हम सीटों में वृद्धि करा लेंगे, परीक्षा तिथि की घोषणा करा लेंगे। सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवाने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश में हम कामयाब होंगे। इसलिए कामयाब होंगे कि हमारे मौजूद नौजवान बेरोजगार भाई और बहन जो क्रमिक अनशन पर उपस्थित हैं यहाँ, इनकी ताकत की बदौलत हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है। कल की संख्या को देखते हुए एक व्यक्ति पर 17,586 लोगों का कर्ज था, क्योंकि 13,19,000 लोगों ने आवेदन तो किया, लेकिन लगभग 100 की संख्या कल जो है क्रमिक अनशन स्थल पे मौजूद थी। और आज जो है कल की अपेक्षा ठंड कम है और नौकरी मिलेगी मेरे भाई तो ठंड भी चली जाएगी। तो इसलिए इस मुहिम में आइए। आज तीसरे दिन एक नया काम हम करने जा रहे हैं। क्रमिक अनशन के कार्यक्रम में एक भाग के रूप में पोस्ट कार्ड वाला कार्यक्रम हम करेंगे। ये पोस्ट कार्ड है जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हमारे तमाम नौजवान बेरोजगार भाई बहन प्रेषित करेंगे। इस क्रमिक अनशन स्थल से ही इसका आगाज किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप जहां जहां हो, जिस जिस जिले में हो, जिस जिस मोहल्ले में हो, जिस जिस घरों में हो, अपने अपने घरों से अगर आप अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से क्रमिक अनशन पर, तो आप अपने अपने घरों से, अपने अपने जिलों से एक पोस्ट कार्ड लेकर और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित करिए। और हमारी जो मांग है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा हो विज्ञापन वर्ष 2022। इन दो मुद्दों को लेकर आप मुख्यमंत्री जी से कहिए कि आप एक निर्देश जारी करें अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कि आप सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चेयरमैन साहब हमारी बात अभी कम सुन रहे हैं, लेकिन अगर हालात ऐसा ही रहा और आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्रमिक अनशन स्थल पर मौजूदगी दर्ज कराए तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि हालात बदलते देर नहीं लगेगी। जो चीजें हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराना चाहते हैं, हो सकता है कि यहाँ के लोगों के दबाव की वजह से भी चेयरमैन साहब
अच्छे से समझ लें और इसको करने की कोशिश करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग पोस्ट कार्ड प्रेषित करिए अपनी मांगों को। जो हमारी मांग है सीटों में वृद्धि एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर आप सभी लोग अपने अपने यहाँ से पोस्ट कार्ड लिखिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लिखिए। इतनी ज्यादा संख्या में लिखकर भेजिए कि वहां का जो बॉक्स है मुख्यमंत्री कार्यालय का वो पोस्ट कार्ड से भर जाए, ताकि उनको भी एहसास हो जाए कि उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगारों की तादाद कितनी है और इसको समझने की जरूरत है। तो ये कार्यक्रम का एक हिस्सा है, ये आज हम करेंगे। और उसके बाद जो है ये अनशन जो आज तीसरा दिन हम चला रहे हैं, प्रयास होगा हमारा कि चेयरमैन साहब अभी आए नहीं हैं, अगर आते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से अगर चेयरमैन साहब कुछ सकारात्मक अगर रुख दिखाते हैं तो ये सिलसिला बातचीत का चलेगा। बाकी तो हमने कोशिश की है, कल भी मोहब्बत से, आज भी मोहब्बत से कोशिश कर रहे हैं। अभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया हमने, ताकत का इस्तेमाल करेंगे भी नहीं। लेकिन कहा यह जाता है कि मोहब्बत और सीटों में वृद्धि के लिए, मोहब्बत और सीटों में वृद्धि के लिए कुछ भी जायज है ना, कुछ भी जायज है, कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण जो था उसी को मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि अगर जो है चेयरमैन साहब हमारी बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझाने के बहुत सारे रास्ते हैं। गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह का एक भाग है क्रमिक अनशन। अगर हमको जरूरत पड़ेगी, चेयरमैन साहब नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को कि इसी क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में तब्दील कर दिया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब की होगी। इसलिए चेयरमैन साहब को भी इस बात को समझना चाहिए कि बेरोजगारों का दर्द है, दर्द को महसूस करिए। और कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है। हमने सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर बात कही है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित है। आप इसको कर सकते हैं, करना चाहिए आपको, और आप इसीलिए हैं मौजूद। चेयरमैन, बतौर चेयरमैन आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इन्हीं सब कार्यों के लिए मौजूद है। तो ये आपको करना चाहिए, हीला हवाली का कोई मतलब नहीं है। तो इसको करने का प्रयास करिए। अन्यथा की स्थिति में अगर यहाँ पर इस कड़ाके की ठंड में अगर आमरण अनशन की नौबत आएगी तो भी हम गांधीवादी तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की आजादी जब महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों से दिला दिए तो बहुत तो छोटी सी चीज है सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाना और परीक्षा तिथि की घोषणा। जब हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया हिंदुस्तान से तो ये तो मामूली से चेयरमैन है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन बातों को समझने में कि नहीं, हिंदुस्तान का जो तारीख रहा है, इतिहास, उसमें हम लोग, ये जो नौजवान कौम है ना, नौजवान कौम, ये सिरफिरी कौम है मेरे भाई। अगर हम अपने पे उतर आए, हमने अगर फैसला कर लिया कि हमें सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवाना है, परीक्षा तिथि की घोषणा करवानी है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। क्योंकि कमजोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं। चेयरमैन साहब को समझाने का प्रयास हो रहा है। चेयरमैन साहब समझिए, कोशिश करिए, दिल से दिल का रिश्ता बनाइए, बेरोजगारों के साथ जुड़ने की कोशिश करिए, हमारी मांगों से अपने आप को जोड़िए और उस दर्द को महसूस करिए जब आप 1982 से पहले आप बेरोजगार थे, तब आप आईएएस नहीं थे, ठीक है। 1982 में आपका सिलेक्शन हुआ, आप जो है कलेक्टर हुए, लेकिन उससे पहले आप भी एक बेरोजगार थे। तो आप महसूस करिए कि उस दौर में बेरोजगारी क्या रही होगी आपके साथ। आज वही चीजें हैं, आज 2023 में हम लोग मौजूद हैं।
तो कभी आप बेरोजगार थे, आज हम बेरोजगार हैं। उस समय आप कलेक्टर थे, आज आप चेयरमैन हैं। आज हम बेरोजगार हैं, आप आज चेयरमैन हैं। 3 महीने बाद आप चेयरमैन नहीं रहेंगे। हो सकता है कि हम बेरोजगार रहें अभी 3 महीने बाद, लेकिन 3 महीने के बाद हो सकता है कि इसी में कोई मास्टर बनेगा, आने वाले समय में इसी में मिनिस्टर भी बनेगा कोई। तो इस चीजों को समझने की जरूरत है। चेयरमैन साहब को पोस्ट कार्ड का कार्यक्रम करेंगे, चेयरमैन साहब से मिलने की भी कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे हम कि हमारी मांगों को सुनिए, क्योंकि तीसरा दिन है, दिन बढ़ते जाएंगे तो एहसास मोहब्बत में हम सराबोर कर देंगे। आपको महसूस करा देंगे कि बेरोजगारों की ताकत क्या होती है, और उस ताकत को हम चाहते हैं कि आप जो है मोहब्बत से समझ जाइए, दूसरे रास्ते की हमको जरूरत न पड़े, क्योंकि हम लोग गांधी के देश के हैं, गांधी के अनुयायी हैं, और गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को मनवाने का दम रखते हैं। यह हौसला हमारे में है कि अगर हम चाहेंगे तो ये सत्याग्रह का जो हमारा माध्यम है, इस माध्यम से हम सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवा सकते हैं, हम परीक्षा तिथि की घोषणा भी करवा सकते हैं। सब गांधीवादी तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।